घाटी में सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और आतंकवादी लगातार हमले करने की फिराक में रहते हैं और हमले करने की कोशिश हमेशा से ही आतंकवादियों की तरफ से देखने को मिलती है, भले ही फिर वो सिविलियंस हो या फिर भले ही वो सुरक्षाकर्मी हो। जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो इस समय खबर मिल रही है कि दो अलग अलग आतंकवादी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि कश्मीर घाटी से सीधी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस समय मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 मिनट के अंदर यानी कि पिछले आधे घंटे के भीतर कश्मीर घाटी में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे। और जिस तरह से कल भी हमने आपको रिपोर्ट बताई थी कि कल भी एक आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर घाटी में, और जिस समय आतंकवादियों द्वारा किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट करने की कोशिश की थी। और आज एक दफा फिर से कश्मीर घाटी से अच्छी खबर बिल्कुल भी सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है, और 2 आतंकवादी हमले बीते 30 मिनट के अंदर कश्मीर घाटी से रिपोर्ट हुए हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही ईदगाह एरिया के पास, नवाकद्दल इलाके के पास एक 45 वर्षीय सिविलियन को आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई, जो कि रऊफ अहमद जिनका नाम है, जो कि रऊफ अहमद नाम से जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है, और उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है। और इस पर अभी डिटेल्स अवेटेड हैं कि आखिरकार उनकी हालत इस समय कैसी है। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि रऊफ अहमद 45 वर्षीय, जो कि ईदगाह इलाके के पास रहते हैं श्रीनगर में, उन पर आतंकवादियों ने हमला बोला है। और दूसरे हमले की अगर बात करें तो दूसरा हमला बिजबिहारा इलाके, क्या नाम, बिजबिहारा इलाके का नाम है, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि एएसआई पर हमला किया गया है, और एक दफा फिर से इन आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। और कल भी इनका यही मंसूबा था, कल भी इसी तरह से इन्होंने हमला बोला था, और आज फिर से। लेकिन कल की बात की जाए तो कल ये आतंकवादी कामयाब नहीं हो पाए थे अपने मंसूबों में। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो खबर है वो काफी ज्यादा दुखद सामने आ रही है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो एक एएसआई हैं जिन पर हमला हुआ है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो हालत है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है, जो अभी तक हमारे पास शुरुआती रिपोर्ट पहुंच पा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमला हुआ है ये अनंतनाग में हुआ है, और साथ ही साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन जो हुई है वो है मोहम्मद अशरफ, जो कि अवंतीपुरा के रहने वाले थे। और इनको बताया जा रहा है कि लगभग 4 गोलियां लगी हैं, यानी कि 4 बुलेट इंजरीज इनको आई हैं, और इन्हें एसडीएच जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर उपचार के लिए लेकर जाया गया है। लेकिन 2 हमले बीते आधे घंटे के अंदर कश्मीर घाटी में आखिरकार क्या दर्शाते हैं? सवाल यह है कि आखिरकार कब तक हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको ये आतंकवादी टारगेट करते रहेंगे। सवाल आखिरकार यह है कि आखिरकार कब सिविलियंस की जो किलिंग है, जो टारगेटेड किलिंग है, वो थमेगी। क्योंकि जो रऊफ अहमद हैं इन पर भी आतंकवादियों ने हमला बोला है, 45 वर्षीय जिनकी उम्र, और जो कि एक सिविलियन है, और जो कि कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाले मोहम्मद रऊफ अहमद हैं जिन पर हमला हुआ है। और दूसरी ओर एएसआई जो कि अशरफ जिनका नाम है, जो कि अवंतीपुरा के रहने वाले हैं, उनको भी 4 गोलियां लगी हैं, जो इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। और बीते आधे घंटे के भीतर ही 2 आतंकवादी हमले जो कि कश्मीर घाटी में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की जाए तो पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से नई कंपनियां भी तैनात कश्मीर घाटी में की जा रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि आतंकवादी कोई गतिविधि होती है तो उनके चेहरे से, उनके स्वभाव से उनकी गतिविधि जो है वो एडवांस कैमरास के तहत उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कल ही हमने आपको अपडेट दिया था कि किस तरह से जो विजय कुमार हैं, जो कि कश्मीर घाटी के पुलिस उच्च स्तर के अधिकारी हैं,
आईजीपी विजय कुमार की तरफ से भी यही हमेशा कहा गया और यही जानकारी उनकी ओर से भी दी गई कि हमारी तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, नए बंकर्स बनाए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दी जा रही हैं अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो। और साथ ही साथ उनके लिए हिदायतें भी काफी ज्यादा जारी की हैं कि अगर वो सोशल गैदरिंग में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहां पर भी खास तौर पर ध्यान रखें और जो ऑफ ड्यूटी है वो भी खास तौर पर अपना ध्यान रखें। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आतंकवादी हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे और एक दिन अभी नहीं बीतता है तो ये जानकारी सामने आ जाती है कि एक दफा फिर से बौखलाए हुए आतंकवादियों द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया गया है और ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा, आखिरकार कब कश्मीर घाटी में हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के माहौल के अपनी ड्यूटी कर पाएंगे और खास तौर पर एक सिविलियन किस तरह से कश्मीर घाटी में बिना खौफ के रह पाएगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो हालांकि ये आतंकवादी जो हैं ये उन्हें अपना टारगेट बनाने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन रिटेलिएशन में हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से इन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और किस तरह से इन्हें मौत के घाट उतारते हैं वो सब आप लोग बाखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सिविलियन है, जो कश्मीर घाटी में रहने वाला एक आम व्यक्ति है, उसके लिए इस समय मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से कश्मीर घाटी में 2 बड़े आतंकवादी हमले और बीते 30 घंटे के भीतर आखिरकार इन आतंकवादियों की जो बौखलाहट है ये कब खत्म होगी और किस तरह से इन्हें, जिन आतंकवादियों ने ये 2 हमले किए हैं, आखिर इन्हें कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा और किस तरह से इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आतंकवादियों ने एक दफा फिर से बहुत ही कायराना पूर्वक हरकत करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर हमले बोले हैं, एक श्रीनगर के ईदगाह के एरिया के पास और दूसरा हमला अनंतनाग में जहां पर एक एएसआई पर हमला बोला है और जो एएसआई हैं इनको 4 बुलेट इंजरीज आई हैं। प्रार्थना कीजिए कि इनकी जो जान है वो इसमें बच जाए और दुआ कीजिए कि ये जो एएसआई हैं ये इन्हें इतनी ज़्यादा गोलियां लगी हैं कि ये प्रार्थना करनी होगी कि ये स्वस्थ हो जाएं और ये ठीक हो जाएं जल्द से जल्द और जो सिविलियन पर हमला हुआ है उनकी जान को भी किसी प्रकार का खतरा ना हो और वो खतरे से बाहर हों। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि जो एएसआई पर हमला हुआ है वो जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। खबर पर नज़र बनी रहेगी, और भी कोई जानकारी होगी लेकर फ़ौरन लौटेंगे। देखते रहिए चैनल पर।